शिवपुराण की कथा। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा। 97 वर्षों के बाद इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की तो पार्वती जी ने कहा, नाथ एक बात तो बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा, जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या ऊकड़ा देना पड़ेगा कि ठीक है। शंकर जी ने शिवपुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोष तक। क्यों? जो शिवपुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिवपुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12-12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा, सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति हरि परमात्मा खुद शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12-12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकड़ा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में